औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, मोमिनीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद। गुलफ़ाम हैदर बाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफ़ान 1472 के ज़रिए आपसे महफ़िल गुफ्तगू है। सबसे पहले हस्ब साबक की दरख्वास्त गुजारिश मुनासब समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब को भी दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक मेरी बात, मेरा पैगाम, मेरी कोशिश का आवाज़ पहुँचती रहे और तजावीज़ की रोशनी में इसे बेहतर किया जा सके। मोमिनीन गिरामी कदर, 1350 साल हुआ चाहते हैं कम वेश थोड़े से फ़र्क के साथ वाक़या करबला को। इन 1350 सालों में बहुत कुछ लिखा गया करबला को। हज़ारों की तादाद में मक्तल की किताबें हैं, करोड़ों की तादाद में खुतबे, तहरीरें, मरसिये, दुनिया के हर ज़बान में करबला लिखी गई है। अशार की सूरत में, खिताबात की सूरत में, मक्तल के किताबों की सूरत में, रावियान की सूरत में, सीना मामलात, रिवायात जो पहुँचे हैं बनी नौ इंसान तक। मगर इसके बावजूद तालिब इल्म का ये कहना है कि 10 मुहर्रम का दिन और 10 और 11 के दरमियानी रात जिसे शाम गरीबा कहते हैं, दुनिया का कोई मुफस्सर, कोई आलम, ख़तीब, वाइज़, शायर, कोई किताब 10 मुहर्रम का दिन और शाम गरीबा के हालात को सही तरह से मुकम्मल तौर पे कलम बंद न कर सकी है, न पहुँच सकी है। जिन पे बीती है, जिन पे गुज़री है मुख़द्दरात इस्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद की बहू बेटियाँ, जो उन्हें पता है या ज़माने का सुल्तान जब इज़्ने ज़हूर मिलेगा तो वो आके बताएगा ज़माने को कि मेरे ख़ानदान, मेरे कबीले पे कलमा पढ़ने वालों ने ज़ुल्म व सितम और बर्बरियत के क्या पहाड़ तोड़े। 10 मुहर्रम का दिन गुज़र गया, शाम गरीबा गुज़र गई। बड़ा आसान है ये कहना और बड़ा आसान है इतना सुन लेना। 11 मुहर्रम का सूरज करबला में तुलू हुआ तो मुख्तलिफ़ रिवायात की बुना पे हज़ारों और फिर लाखों की तादाद तक अफवाज सितम की जो तादाद बताई जाती है वो 9 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाती है। और मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है कि 3.5 से पौने 4 लाख कूफ़ी शामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुख्तसर फ़ौज ने कत्ल की। 11 मुहर्रम का दिन के आगाज़ पर इब्न साद ने ऐलान किया, अपने सिपाहियों को दफन करो उसी जगह। ज़ाहिर है लाखों की तादाद में जो फ़ौजी हैं वो एक ही दिन में दफन नहीं हो सकते थे। आज का जदीद ज़माना तो ना था। सिपाहियों के 2-3 हिस्से हो गए। और यह तो आपको पता है, आप ज़ाकिरीन से उलमा से सुनते हैं कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद शाम से पहले खौली इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर लेके वो कूफ़ा की तरह रवाना हो गया। शाम से पहले कूफ़ा में दाखिल हो गया। 2 उसकी बीवियाँ थी, एक का नाम नवार था जो मोमिना थी। घर में दाखिल होते ही मोमिना से अपने हालात छुपाने के लिए तनूर के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक को रख दिया। चूँकि खौली की बीवी जो थी वो पहले ही उसे करबला की जंग में शिरकत से रोक रही थी, वहाँ न जाओ। बहरहाल इमाम का सर कूफा पहुँच गया 10 और 11 मुहर्रम की दरमियानी शब से पहले। 11 मुहर्रम का जब दिन तुलू हुआ तो बाकी शहदा सरों समेत उनके लाशाए मुबारक मौजूद थे मैदान करबला में। अपने सिपाहियों को दफन करने का हुक्म दिया और औलाद रसूल और उनके असहाब, यावर अंसार, उनके भांजे, बेटे, भतीजे, उनकी लाशों को दफन करने का हुक्म, इजाज़त न थी। मुख़द्दरात इस्मत को कैदी बना लिया गया और जानबूझकर मक्तल से गुजारा गया ताकि बेटे वाली बेटे की लाश देखेगी, वारिस वाली वारिस की लाश देखेगी, भाई वाली भाई की लाश देखेगी। तो यह सितम रसीदा ख़वातीन मरने से पहले मर जाएं। ये काफ़िला आले मोहम्मद कैदी बना के
मक्तल में आया। अब यहाँ उलमा व ज़ाकिरीन अक्सर एक जुमला कहते हैं, ख़ास तौर पे ज़ाकिरीन, कि 11 मुहर्रम को भाई की लाश ऐसे गुजर गई जैसे लगता ही कुछ नहीं था। ना, ऐसे नहीं था। जैसे 10 मुहर्रम को अब्बास बग़ैर बाजुओं के ज़ीन अशहल से गिरा था, अली की बेटियों ने महमलों के सवारियों के बैठने का इंतज़ार नहीं किया, अपने आप को लाशों पर गिरा दिया। भाई वाली भाई की लाश पे, बेटे वाली बेटे की लाश पे, वारस वाली वारस की लाश पे, जो जिसका कोई रिश्तेदार था लाशों को तलाश करते हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम और बहनें पत्थरों के ढेर पे आ गई, जहाँ मजलूम करबला ने वक्त आखिर सजदा किया था। पत्थर हटाए, कैसे हटाए? मैं तो कहा करता हूँ, हाथ तो बंधे हुए थे, या कुन से हटाए या कोहनियों से हटाए। लाशों को हटाकर, पत्थरों को हटाकर भाई के साथ 2-3 बातें की अली की बेटी ने। मोहर नबूवत का सवार हुसैन तू है, जिसके कपड़े जन्नत से आते थे वो हुसैन तू है। कटे हुए गले से आवाज़ आई, अली की बेटी जिसका सूरज हया करता था वो ज़ैनब तू है। दूसरा सवाल किया, अली की बेटी 11 मुहर्रम का दिन हो गया, कल 10 मुहर्रम असर के वक्त मैंने सजदा किया था, इतनी देर तो मेरी बहन ने कभी मेरे पास आते हुए मेरी मुलाकात के लिए नहीं लगाई। अली की बेटी ने कहा, हुसैन भैया मजबूरी थी, तेरे यतीम संभालती रही। सज्जाद के सर पे शाम गरीबा यतीमी की दस्तार भी रखनी थी, इमामत की अबा कबा भी पहनानी थी, मेरी मजबूरी ये थी, मैं तेरे यतीम संभालती रही। अब बीबियाँ लाशों पर बैठी हैं, या अचानक कूच का नकारा बजा। इन हरामजादों ने ऐलान किया, सज्जाद पर्दादारों से कहो उठें, हमारे पास वक्त कोई नहीं। अब बज़ादारान मज़लूम करबला, मोहम्मद की बहू बेटियां लाशों से उठी नहीं, उठाई गई हैं। उस वक्त उठी हैं जब लिबास के रंग तब्दील हो गए, ताजियानों के साथ उठाया गया। बड़ा मुश्किल वक्त था 11 मुहर्रम का। हुसैन न था, गाजी न था, अब्बास न था, अकबर न था, और अली की बेटी पे मुश्किल तरीन वक्त था शाम गरीबा के बाद। दूसरा मुश्किल वक्त था अली की बेटी पर, जब अली की बेटी ने अपने हाथों के साथ अपनी भाभियों, बहनों और बेटियों के हाथों में रस्सियां और जंजीर पहनाई। अब यहां से दोबारा काफिले को सवार होना था। हर मस्तूर को अली की बेटी ने सवार किया, बेटियों को, भांजियों को, भतीजियों को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरमों को भी सवार कराया। आखिर में रह गई तन्हा अली की बेटी, अली की शेर दिल बेटी। अब तन्हा मस्तूर कैसे सवार हो? जैसे सैयद सज्जाद आगे बढ़े, जैसे नमाजी रकू की हालत में झुकता है ना, ऐसे झुके। पुपी अम्मा, ऐ मुहाफ़ज़ा इमामत, ऐ मुहाफ़ज़ा हुसैनियत, ऐ मुहाफ़ज़ा नबुव्वत, तौहीद और रिसालत, मेरी ज़ख्मी पुश्त पे अपने कदम रख कर सवार हो जाइए। इस तरह से फुप्पियों को सवार किया, और आखिरी सलाम करके मेरे मौला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी सलाम किया। बाबा, मज़लूम मुसाफिर बेटे का आखिरी सलाम हो। बाबा, इस तरह से आपकी लाशों को छोड़ कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर अगला मरहला जो आपने मेरे ज़िम्मे लगाया है वो इससे भी बड़ा है। जहाद अकबर आपने मेरे ज़िम्मे लगाया है, माँओं, बहनों, बेटियों, फुफ्फियों के साथ। कूफा, शाम के जिंदान, बाजार, गलियाँ, मुश्किल मरहला मैंने तय कर सलाम किया। अली की बेटी ने वहाँ नोहा पढ़ा, बाबा, बाबा अली, नाना मोहम्मद, अम्मा ज़हरा। मोहर नबूवत का सवार हुसैन करबला की गर्म रेत पे बेगौरो कफन पड़ा है, और करबला की खाक उसका कफन है, और उसका गर्दन का खून उसका गुस्ल बन गया है। करबला की खाक उड़ उड़ कर इस नूरानी मुकद्दस बदन पे पड़ रही है। कोई सलाम पढ़ने वाला नहीं, कोई जनाजा उठाने वाला। इस रंग से इस काफिले ने कूफा की तरफ सफ़र शुरू किया।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं अर्ज़ करूँगा कि यहाँ आगे हालात कैसे हुए। अस्सलामु अलैकुम या इल्म।